Hello students, today we will start class 12th biology human reproduction. Okay, chapter 3rd. इसमें अपन ने फर्स्ट पार्ट में ओनली इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सीधा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर आते हैं कि इसमें कौन कौन से सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. कल थोड़ा सा डिस्कस तो किया ही था अपन ने. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन तक अपन ने डिस्कस कर लिया था. नाउ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिस, a number of accessory ducts, accessory glands and external genitalia. ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं. नाउ वन बाय वन अपन इनको देखते हैं. एसेसरी डक्ट में अपन क्या लेते हैं इसमें कि जो जितने रीटे टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस और एजाकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा. ये मैंने यहाँ पर डायग्राम बना रखा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. आपको आई थिंक इजीली शो हो रहा होगा क्लियर. इसमें अपन देखते हैं मैंने जो एसेसरी डक्ट्स को यहाँ पर अभी बोला है कौन कौन सी है. रिटे टेस्टिस. तो रिटे टेस्टिस मीन्स कि इसमें तो नहीं दिखेगी आपको बट इसमें दिख जाएगी. ये जो टेस्टिस है ना अपनी, इसके आउटसाइड में इस तरह से मतलब हाईली कॉइल्ड तो नहीं होता बट थोड़ा सा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन बोलते हैं रिटे टेस्टिस. ठीक है ना. नेक्स्ट आता है अपना बासा डिफरेंशिया. बट बास डिफरेंशिया अपने को यहाँ पर देखिए ये शो हो रही है. यहाँ पर रिटे डक्ट जो है ओपन होते हैं, रिटे टेस्टिस ओपन होती है बास डिफरेंशिया में. जो अपने को यहाँ से पतली पतली डक्ट्स दिख रही हैं, ये मैंने टेस्टिस का सेक्शनल व्यू यहाँ पर बना रखा है जिससे कि आपको इजीली समझ में आ सके. ऐसे अब इसमें एपिडिडाइमिस, तो जो वास्ट फ्रेंच है, ये जो अपने को हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एपिडिडाइमिस अपने को यहाँ पर शो हो रहा है पूरा. ये इसमें ओपन होती है कौन, बास डिफरेंशिया. और थर्ड नंबर आता है अपना बास डिफरेंशिया. तो बास डिफरेंशिया अपने को जो टेस्टिस से डक्ट निकलती हुई दिख रही है अपने को ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको अपन बोलते हैं बास डिफरेंस. इसमें भी दिख रही है बास डिफरेंस. तो ये देखिए है ना. अब आता है अपना नेक्स्ट क्या आएगा अपना यहाँ पर एंड जो है एजाकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा. तो एजाकुलेटरी डक्ट भी अपने को यहाँ पर शो हो रही है देखिए है ना. और यूरेथ्रा भी अपने को यहाँ पर शो हो रहा है. ये देखिए यूरेथ्रा भी. ठीक है. ये अपने क्या हो गई यहाँ पर एसेसरी डक्ट. ये नाउ एसेसरी ग्लैंड्स. तो एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं. सेमाइनल वेसिकल, ये अपने को यहाँ पर दिख रही है. प्रोस्टेट ग्लैंड जो अपने को यहाँ पर शो हो रही है, ये देखिए प्रोस्टेट है ना. दूसरा एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी अपने को यहीं पर शो हो रही है देखिए ये. ठीक है. ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड अपने को यहाँ पर शो रही. अब एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी अपने को याद रखना पड़ेगी, रिमेम्बर करना पड़ेगी कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये ऑलवेज सिंगल होती है. इसीलिए आपने देखा होगा ऑलवेज लिखा रहता है अ प्रोस्टेट ग्लैंड, क्योंकि ये पेयर में प्रेजेंट नहीं होती. बट सेमाइनल वेसिकल एंड जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है ये ऑलवेज पेयर में ही प्रेजेंट होती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. तो ये हो गई अपनी ग्लैंड्स की बात. अब आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया. एक्सटर्नल जेनिटेलिया में अपने को दिख रहा है स्क्रोटम एंड जो है पेनिस है ना. तो ये दो चीज़ें अपनी आ जाती हैं किसमें, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में. ओनली वन टेस्टिस आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और गोनाड्स. इन सब में से जितने भी अपन ने सेक्स ऑर्गन्स देखे हैं मेल के, इनमें टेस्टिस ही एक ऐसा है जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में इंक्लूड किया गया है इसको ने. ठीक है. ये तो हो गया अपना. ये मैंने आपको पूरा डायग्राम यहाँ पर शो कर दिया है. ये आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम है और आई थिंक पेज फिगर नंबर 3.1A शायद यही है नंबर उसका. आप देखेंगे एनसीईआरटी में
तो ये देखिए इसमें अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा शो हो रहा है, जो अपन ने यहाँ पर स्क्रोटम में एक जो लटका हुआ रहता है और उसके अंदर टेस्टिस पेयर में प्रेजेंट होती है, एक इसके पोस्टीरियर साइड में भी प्रेजेंट होती है। दूसरा अपने को यहाँ पर क्या शो हो रहा है, ये पेनिस है और पेनिस जो है उसके साइड में ग्लैंस पेनिस दिख रहा है अपने को, और जो स्किन फूली हुई रहती है थोड़ी सी लूज, उसको बोलते हैं अपन फोर स्किन, ठीक है ना। फिर इससे इसमें जो अपने को एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है अपना यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के बाद अपन लेते हैं प्रोस्टेट। तो प्रोस्टेट अपने को यहाँ पर मैंने इसीलिए डिफरेंट कलर में हर चीज़ शो की है, जिससे आपको इजीली यहाँ पर दिख जाए। बास डिफरेंशिया जो पूरा इसको जो है चक्कर काट कर फिर यहाँ पर आ रही है, और दूसरा बास डिफरेंशिया, और फिर अपन यहाँ पर देख रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर है ये अपना, और इससे ये यूरेटर कनेक्टेड हैं, जो कि कहाँ से आ रहे हैं, किडनी से आ रहे हैं। यहाँ पर सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट है, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट है, एनस प्रेजेंट है, और ये रेक्टम, और यहाँ पर अपन देख रहे हैं इजाकुलेटरी डक्ट यहाँ पर प्रेजेंट है। ये तो हो गया अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, जो एनसीईआरटी में बना है वैसा का वैसा मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया है, ठीक है। नाउ अपन आते हैं एक एक करके इनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं इनका थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। ओनली अपन को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही देखना है ना, हम डिटेल में पढ़ेंगे इनको सारे को, है ना। सबसे पहले फर्स्ट आता है अपना, क्योंकि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अपना क्या है, टेस्टिस, है ना, अ पेयर ऑफ टेस्टिस। तो ड्यूरिंग early fetal life of the testes develop in the abdominal cavity just below the kidney, then they descend into the scrotum। मतलब कि जब फीटल लाइफ होती है उस टाइम पर जो किडनी की टेस्टिस की डेवलपमेंट होती है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती है। ये चीज़ ऑलवेज याद रखना, आपको कभी भी घुमाकर क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि जो फीटस होता है उसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर जो है टेस्टिस कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो ऑलवेज एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट होती है, जस्ट बिलो द किडनी, है ना। और किसके अंदर होती है, स्क्रोटम के अंदर होती है। और धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे फीटस का डेवलपमेंट हो जाता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट करता है, और 7 मंथ तक आते आते ये जो टेस्टिस है ये आउटसाइड ऑफ द बेबी के मतलब बेबी के आउटसाइड आ जाती है, मतलब बॉडी के, और स्क्रोटम में प्रेजेंट होती है, एक स्क्रोटम फॉर्म हो जाता है और उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। बट 7 मंथ से पहले ये एब्डोमिनल कैविटी में ही प्रेजेंट होती है फीटल लाइफ में। ओके, ये क्लियर हो गई ना। यहाँ पर देयर इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस दैट आर सस्पेंडेड इन द स्क्रोटम बाय स्पर्मेटिक कोड। अब एक चीज़ आपके एनसीईआरटी में अकेला ये दे दिया है कि स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि स्क्रोटम एक स्क्रोटम कोड से सराउंडेड रहता है। अब दे आर सिचुएटेड विद इन द स्क्रोटम विच प्रोटेक्ट द टेस्टिस एंड हेल्प इन मेंटेनिंग टेम्परेचर। अब ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी क्यों प्रेजेंट होती है, क्योंकि इस जो टेस्टिस होता है यहाँ पर क्या होता है अपने को मालूम है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ऑल बॉडी टेम्परेचर से समथिंग अप्रॉक्स कहना चाहिए अपने को 2.5 डिग्री सेल्सियस तक लोअर टेम्परेचर उसको चाहिए होता है, लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, मतलब बॉडी टेम्परेचर से इतना लोअर टेम्परेचर होना चाहिए, तभी वहाँ पर जो है स्पर्म का फॉर्मेशन हो सकता है। इसीलिए ये स्क्रोटम इसको इस टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, मेन फंक्शन इसका यही होता है, ठीक है। तो ये हुआ अपना टेस्टिस का। टेस्टिस में एक चीज़ आपकी उसमें शायद एनसीईआरटी में नहीं है कि द टेस्टिस इज कवर्ड बाय 3 लेयर्स, मतलब जो टेस्टिस है वो 3 लेयर्स से कवर्ड होती है। मैंने यहाँ पर देखिए यहाँ मेंशन भी कर रखा है, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ये 3 लेयर्स से जो है किडनी सराउंडेड टेस्टिस सराउंडेड होती है, ठीक है ना। जो इट मीन्स ये जो 3 लेयर हैं ये टेस्टिस को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। ट्यूनिका जो है वेजाइनलिस ये आउटर लेयर है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये मिडिल लेयर है, और ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा ये कैसी लेयर है, ये सबसे इनर पार्ट है, ठीक है ना, इनर लेयर है, ऐसा कहना चाहिए अपने को।
अब ये 3 लेयर का मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी क्योंकि ये आपकी बुक में तो है नहीं, बट थोड़ा सा अपन क्लास 12th में और साथ में नीट वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके पर्पज़ से ये नॉलेज अपने लिए कंपलसरी है। नाउ जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, जो मिडिल लेयर है, डिवाइड्स द मेजर पार्ट ऑफ द टेस्टिस इनटू अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स। मतलब अब टेस्टिस के अंदर यहाँ आपको दिख रहे हैं ना कितने सारे कंपार्टमेंट्स हो रहे हैं, अप्रॉक्स 200 to 250 समथिंग ये कंपार्टमेंट्स होते हैं, कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इन कंपार्टमेंट्स को अपन कहते हैं क्या, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और ये कौन फॉर्म करता है, जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया लेयर है ये डिवाइड हो जाती है मेजर पार्ट्स में टेस्टिस के अंदर और इन कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन कर देती है। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल हैव सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि ये टेस्टिस के अंदर जितने भी टेस्टिकुलर अपने को लोब्यूल्स दिख रहे हैं इनमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, बिकॉज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं और विच आर द साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। इट मीन्स जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये साइट हैं किसकी, स्पर्मेटोजेनेसिस के होने की, मतलब स्पर्म के फॉर्मेशन की। द लाइनिंग ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज फॉर्म्ड ऑफ अ सिंगल लेयर्ड जर्मिनल एपिथेलियम। मतलब जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इनमें एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है जिसको अपन बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है ये 2 टाइप्स की सेल्स से फॉर्म्ड होती है। ध्यान रखना है इस चीज़ को, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है। कौन सी लेयर होती है वो, जर्मिनल एपिथेलियम। और ये जर्मिनल एपिथेलियम में 2 टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एक तो मेल जर्म सेल्स या जर्मिनल सेल्स भी कहते हैं, या ऑल्सो नॉन एज स्पर्मेटोगोनिया। ओके, अब नेक्स्ट दूसरी सेल कौन सी है इसमें, सर्टोली सेल्स। तो इन 2 सेल्स को अपने को यहाँ पर डिस्कस करना है। अब आता है मेल जर्म सेल्स। सबसे पहले लेते हैं अपन यहाँ पर, तो मेल जर्म जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग में जो 2 टाइप्स की सेल हैं, मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। तो मेल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया, दीज आर द क्यूबॉइडल सेल्स। They grow into primary spermatocytes which undergoes meiosis to produce haploid secondary spermatocytes, and then spermatids from which further get converted into spermatozoa या sperm। अब मैं इसका आपको बताती हूँ ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ये जर्म सेल्स हैं ये ही आगे जाकर स्पर्म की फॉर्मेशन करती हैं या मैच्योर होकर स्पर्म बनाती हैं, ठीक है ना। तो जो मेल जर्म सेल्स हैं ये मैंने देखिए यहाँ पर पूरे स्टेप्स लिख रखे हैं। स्पर्मेटोगोनिया मीन्स मेल जर्म सेल्स हो गई, है ना। फिर इन्होंने माइटोसिस डिवीजन किया और आफ्टर माइटोसिस डिवीजन इन्होंने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स को फॉर्म किया। फिर यहाँ पर ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो मियोसिस फर्स्ट करेंगे और मियोसिस फर्स्ट करने पर ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स को फॉर्म कर देते हैं। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है वापस से मियोसिस सेकेंड करेंगे और ये स्पर्मेटिड को फॉर्म करते हैं। और स्पर्मेटिड जो है लास्ट में मैच्योर होकर इसमें स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म की फॉर्मेशन कर देते हैं। ये सब किसके थ्रू होता है, इन जर्म सेल्स का ही जो है मैच्योरेशन है, एक तरह से अपन ऐसा कह सकते हैं यदि अपने को याद नहीं रहता है तो, है ना। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ मीन्स स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोजेनिक सेल्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। अब अपन ने यहाँ पर एक प्रोसेस देख लिया है स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म, ठीक है ना, फ्रॉम द स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। तो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स कौन सी हैं, ये मेल जर्म सेल्स ही स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हैं। दस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आर द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये साइट कहाँ है स्पर्मेटोजेनेसिस की, ये साइट है मेल जर्म सेल्स जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है
इसके अंदर साइट होती है स्पर्म के फॉर्मेशन की। नेक्स्ट अपन ने एक और सेल की बात की थी कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की जो लेयर लाइनिंग होती है उसमें 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स, ठीक है ना। तो जो सर्टोली सेल्स हैं दे सिक्रीट इनहिबिन विच सप्रेस एफएसएच सिंथेसिस। एक मतलब कहना चाहिए सर्टोली सेल्स इनहिबिन जो एक सिक्रीट करती हैं, जो कि क्या करता है, जो कि एफएसएच मतलब जो हार्मोन है इसको सिंथेसिस करने के लिए सप्रेस करता है। ओके, दे ऑल्सो सिक्रीट स्पर्मेटोजेनेटिक सब्सटेंसेस फॉर द नरिशमेंट ऑफ द मेल जर्म सेल्स। इनका मेन फंक्शन होता है सर्टोली सेल्स का कि ये मेल जर्म सेल्स को स्पर्म की डेवलपमेंट के टाइम पर, स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पर नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। इसीलिए देयरफॉर दे आर ऑल्सो नोन एज नर्स सेल, इसीलिए इनको नर्स सेल भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो अपनी बात हो गई टेस्टिस के अंदर की। अभी अपन कहाँ पर हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पर ही हैं। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के यहाँ पर मैंने एक डायग्राम भी बना रखा है, देखिए अलग से सेक्शन व्यू सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के आउटसाइड में एक रीजन प्रेजेंट होता है, उस रीजन को बोलते हैं अपन, या स्पेस प्रेजेंट होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस, ये यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है। और इंटरस्टिशियल स्पेस को ही अपन कहते हैं, या विच कंटेन, ऐसा भी कह सकते हैं, लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स, दोनों ही नाम से अपन इसको जानते हैं। मतलब जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इनके आउटसाइड में एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और इनमें जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनको बोलते हैं या तो लेडिक सेल्स बोल देते हैं या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स भी अपन जिनको कहते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स विच प्रोवाइड प्रोड्यूस एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स मीन्स जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं, मेल सेक्स हार्मोन होते हैं, ये इनको प्रोड्यूस करती हैं। कौन? ये इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है ना। और दे डू नॉट कहना चाहिए, दे नॉट ओनली produce and maintain male characteristic but also stimulate germinal epithelium to undergo spermatogenesis। मतलब कि ये सिर्फ हार्मोन को ही प्रोड्यूस नहीं करती हैं, और जो कैरेक्टर्स हैं, मेल कैरेक्टर्स हैं जो, उनको भी मेंटेन नहीं करती, बट ये स्टिमुलेट करती हैं जर्मिनल एपिथेलियम को, किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में ही क्या होता है, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, या स्पर्म का जो है स्पर्मेटोजेनेसिस होता है यहाँ पर। ठीक है, अब अपन ने यहाँ तक तो देख लिया टेस्टिस का। अब आती हैं अपनी मेल एसेसरी डक्ट। ये तो टेस्टिस का अपन ने सिर्फ अभी डिस्कस किया है। अब आती हैं अपनी मेल एसेसरी डक्ट। तो मैंने आपको बताया था रिटेटेस्टिस, vas efferens, epididymis, vas efferentia are called male accessory duct, or these ducts store and transport the sperms from the testes to outside through urethra। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ये इन डक्ट्स का फंक्शन क्या होता है, ये जो है स्पर्म की जो फॉर्मेशन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हो रही है, फिर वो रिटेटेस्टिस को ट्रांसफ़र कर देती है, रिटेटेस्टिस ट्रांसफ़र कर देती है वास एफरेंशिया को, और वास एफरेंशिया ट्रांसफ़र कर देती है एपिडिडाइमिस को। इट मीन्स क्या होता है, जैसे कोई चीज़ है ना, अब जैसे स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है, तो जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ने स्पर्म की फॉर्मेशन कर दी, अब जब तक वो इसको ट्रांसफ़र नहीं करेगी तो नेक्स्ट स्पर्म की फॉर्मेशन कैसे करेगी, उसके पास स्पेस ही नहीं होगा, तो वो रिटेटेस्टिस को ट्रांसफ़र कर देगी। रिटेटेस्टिस क्या करेगी, इसको आगे ट्रांसफ़र कर देगी, किसको? वास एफरेंशिया को। अब वास एफरेंशिया के पास भी इतना स्पेस नहीं है कि वो इसको स्टोर करके चल सके, तो क्या होगा, वास एफरेंशिया एपिडिडाइमिस में इसको ट्रांसफ़र कर देती है, जहाँ पर जो है स्पर्म का को ये स्टोर भी करके रखती है और इसको मैच्योर करने में भी हेल्प करती है। और जब इनको सिग्नल मिलता है तब ये वहाँ इनको सिक्रीट कर देती है आउटसाइड थ्रू द टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू द किसके? यूरेथ्रा के
थ्रो, ठीक है ना। अब सेमाइनल वेसिकल आर क्लोज्ड एट वन एंड बट ऑन द अदर साइड दे ज्वाइन टू नेटवर्क द रेटेटेस्टिस वेयर कहना चाहिए अपने को अ फाइन सीलिएटेड डक्ट द बासा इफ्रेंशिया, ये मैंने आपको बता दिया है ना। एंड इट ओपन इनटू द एपिडाइडिमिस, जो एपिडिडाइमिस में जो है ओपन होती है। एपिडिडाइमिस इज लॉन्ग नैरो क्लोजली कॉइल्ड ट्यूब्यूल होती है विच लाइज अलोंग द इनर साइड ऑफ ईच टेस्टिस। ओके, ये तो हो गई अपनी डक्ट्स की बात। तो अपन ने यहाँ पर देखा कि जो एपिडिडाइमिस तक स्पर्म आकर स्टोर हो जाते हैं और यहाँ पर आकर इनका मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं दिस कॉइलिंग फॉर्म 3 पार्ट्स होते हैं, इसमें ज़्यादा डीप में नहीं ले जाऊंगी। इन द हेड ऑफ एपिडिडाइमिस द स्पर्म अंडरगो फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन, है ना। और इन द टेल, मतलब इसके 2 पार्ट होते हैं, तो एक तो हेड होता है और एक टेल होता है एपिडिडाइमिस में। तो जो टेल वाला पार्ट होता है स्पर्म आर स्टोर्ड बिफोर एंटरिंग द बास डिफरेंस, मतलब कि जो बास डिफरेंस में जाने से पहले, ट्रांसफ़र होने से पहले एपिडिडाइमिस के बाद ये कहाँ जाते हैं, बास डिफरेंस में जाते हैं, है ना। ये मैच्योर हो जाते हैं यहाँ पर, है ना, और स्टोर हो जाते हैं एपिडिडाइमिस में, इस वाले पार्ट में। तो बास डिफरेंस इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ द, कहना चाहिए अपने को, कॉडा एपिडिडाइमिस विच लीव्स द स्क्रोटल सैक एंड एंटर द एब्डोमिनल कैविटी थ्रो लिंगुअल कैनाल, मतलब ये इससे कनेक्टेड होता है और जो क्या करता है, स्पर्म के ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है। आफ्टर द एंटरिंग एब्डोमिनल इट लूप ओवर द यूरिनरी ब्लेडर। अब अपने को मालूम है यहाँ पर यूरिनरी ब्लेडर प्रेजेंट है और उससे कनेक्टेड है यूरेटर, जो कहाँ से आ रहा है, किडनी से आ रहा है। तो नाउ बास डिफेंस ओपन इनटू द यूरेथ्रा अलोंग विद द डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल कॉल्ड एजाकुलेटरी डक्ट। अब जो है जी बास डिफेंस यहाँ एजाकुलेटरी डक्ट तक आ जाता है। इसके बाद क्या होता है, एजाकुलेटरी डक्ट इट स्टोर द स्पर्म एंड ट्रांसपोर्ट देम टू द आउटसाइड। अब यहाँ पर भी आकर एजाकुलेटरी डक्ट में भी आकर ये क्या होता है, स्पर्म स्टोर हो जाते हैं और स्टोर होने के बाद ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करती है, ठीक है ना। यूरेथ्रा क्या होता है, अपन यूरेथ्रा को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ अ थिक वॉल्ड मस्कुलर डक्ट लॉन्गर इन मेल देन इन फीमेल, मतलब जो मेल और फीमेल दोनों में यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है ना, तो बट ये मेल में थोड़ा सा लॉन्ग होता है देन फीमेल। इट कहना चाहिए स्टार्ट्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एक्सटेंड थ्रू द पेनिस एंड ओपन वियर द यूरेथ्रल मीटस। यूरेथ्रल मीटस मैंने यहाँ बनाया नहीं होगा, यहीं पर यूरेथ्रल मीटस प्रेजेंट होता है जहाँ पर ये ओपन होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, है ना, मतलब बिकॉज इट इज़ कॉमन पाथवे ऑफ द पासेज ऑफ यूरिन एंड सीमन, मतलब ये जो यूरेथ्रा है ये कॉमन पाथवे होता है किसका, यूरिन के लिए भी और सीमन के लिए भी। सीमन किसको कहते हैं अपन, जब जो एक फ्लूइड होता है जो सिक्रीट होता है तो वो उसके साथ जब स्पर्म मिक्स हो जाता है तो उस फ्लूइड को अपन बोलने लगते हैं क्या, सीमन, ठीक है ना। दस इट इज़ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट होता है, कौन, यूरेथ्रा, इसीलिए इसको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी अपन ने डिस्कस किया है या इंक्लूड किया है इसको, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अपना यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी एसेसरी डक्ट हैं, एसेसरी ग्लैंड्स हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, इन सबको अपन ने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में अपन अब लेंगे गैमेटोजेनेसिस। थैंक यू।